हेलो गाइज, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम क्लास 8 के प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनको एक पदी बोला है ना। इनको इनको क्यों बोला है एक पदी? क्योंकि देखो ये 4 है, फिर कामा है, फिर 7p है ना, 7p। तो ये एक पद हो गया, एक पद ये हो गया। ठीक है, एक पद हो गया, ये एक पद ये हो गया। आपने सुना होगा एक होता है बहुपद, है ना, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। 4, 7p। ठीक, इनका करना है गुणा। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 4 × 7p लिख सकते हैं। अब देखिए, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चूँकि 28 और ये p। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसको देखो आप, क्या दे रखा है यहाँ पर? माइनस का है 4p, है ना, गुना ये कितना है 7p प्लस का। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? देखो 7 का गुना 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक, अब देखो p और p का जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? p²। ठीक, ये आ गया इसका भी आंसर। अब यहाँ देखो, ये क्या है? 4p³ कामा -3p ये दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे इसको हम 4p³ गुना -3p। ठीक, अब देखो 4 का गुना -3 में करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 4×3 = 12, है ना। p पर घात 3 है और यहाँ पर p है सिंगल। जब p पर कोई घात नहीं होती है तो घात 1 होती है, और गुणा में घातें जब जुड़ जाती है जब आधार समान होता है। तो क्या हो जाएगा? ये p⁴ हो जाएगा ये। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए चौथा सवाल, क्या दे रखा है? 4p, 0। तो क्या लिखेंगे इसको? 4p × 0। देखो 0 का जब भी किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 0। ये आ गया इसका आंसर। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि ये जो दे रखे हैं ना, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है हमको। ठीक है, युग्मों के रूप में। युग्म क्यों कहा गया? क्योंकि पेयर के रूप में, ये जोड़े के रूप में। देखो 1 और 1 मिलके क्या होता है? 2, और 2 को क्या बोलते हैं हम? युग्म बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए चलिए इसको हल करते हैं पहले को। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो ये दे रखा है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक, तो रख देंगे हम p×q। देखो ये मिलेगा आपको p³ वर्ग इकाई। आंसर। दूसरा देखो, ये यहाँ पर लंबाई कितनी है? लंबाई दे रखी है आपको 10m, है ना, और चौड़ाई है आपकी 5n। अब इनमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा है ना, इसलिए हम वर्ग इकाई लिख रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर मीटर होता तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं इसका हल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 10m गुणा चौड़ाई 5n, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो 10 × 5 50, और m का गुणा n में करेंगे तो mn। ठीक है, अब इनके साथ में मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम? वर्ग इकाई। आंसर। ठीक है,
अब देखिए तीसरा में लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है 20 एक्स स्क्वायर, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई दे रखी है 5 बाई स्क्वायर, है ना। हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मान रख देंगे यहाँ पर इसका। तो लंबाई कितनी है 20 एक्स स्क्वायर गुणा चौड़ाई कितनी है 5 बाई स्क्वायर। 5 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, है ना। 20 पंजे 100, और ये एक्स स्क्वायर ये बाई स्क्वायर, ठीक, वर्ग इकाई, है ना। ये आ गया इसका आंसर। अब देखो चौथा क्या दे रखा है, चौथे में लंबाई दे रखी है यहाँ पर 4x, है ना, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 3x स्क्वायर। ठीक, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के। मान रख देंगे यहाँ से हम, देखो लंबाई 4x है ये, गुणा चौड़ाई कितनी है 3x स्क्वायर, गुणा करेंगे 4 तिये 12, एक्स स्क्वायर का x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3, और ये होगा वर्ग इकाई। ठीक, आंसर। अब देखो पांचवा सवाल, पांचवा में क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है 3 mm, चौड़ाई दे रखी है 4 np। हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। मान रख देंगे, देखो 3 mm ये गुणा चौड़ाई 4 np, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना होगा 12, है ना। n में n का गुणा होगा तो जो हो जाएगा n स्क्वायर, और p ये वर्ग इकाई। तो यह आ गया इसका आंसर। ठीक, अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 4 है ये। ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यानी आयत के आकार के बक्से होंगे तो उनका आयतन निकालना है ना। जिनकी लंबाई ये, चौड़ाई ये, और ऊंचाई ये दे रखी है। ये 3-4 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम हल करते हैं। यहाँ पर देखो, आयत का आयतन क्या होता है, आयत का आयतन होता है, आयत का आयतन बराबर ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। ठीक है, और साथ में इकाई लगती है यहाँ पर घन इकाई, जो भी होगी उसकी, है ना, घन इकाई। आयतन हमेशा घन इकाई में आता है। तो यहाँ पर देखो आप, इसका मान रखेंगे हम। लंबाई क्या दे रखी है 5 है, तो मान रखते हैं हम, देखो 5a गुणा चौड़ाई कितनी है 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, गुणा ऊंचाई कितनी है 7a की घात 4। ये घन इकाई तो इसकी यूनिट है वो। ठीक, अब देखो गुणा कर दो, 5 × 15, है ना, और 15 × 7 = 105, ये आ गया। अब ए है ना, यहाँ घात 4 है, यहाँ 2 है, तो कितनी हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती है, आपको भी पता है। इस पे कुछ नहीं है तो 1 होगी। ठीक, तो 4 × 2 = 6 और 1 = 7,
ए की घात 7 घन इकाई। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, 105 ए की घात कितनी है? 7 घन इकाई। ये इसका आंसर है। सेकंड वाला देखो, लंबाई कितनी दे रखी है? 2p। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 4q। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8r। ठीक, हमको निकालना है आयताकार बक्से का आयतन। यहाँ लिख दो चाहो तो आप, आयताकार बक्से का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब मान रख देंगे सबका। 2p गुणा 4q गुणा 8r। गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 8 8 64। ये PQR, तो PQR घन इकाई। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो क्या दे रखा है। थर्ड वाले में लंबाई दे रखी है XY, चौड़ाई दे रखी है 2x² बाय, और ऊंचाई दे रखी है 2x²। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे हम, आयत लिख दो या आयताकार बॉक्स लिख दो, बात एक ही है ना। आयताकार बक्से का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, अब इसमें मान रख देंगे हम, लंबाई XY गुणा चौड़ाई 2x² बाय गुणा ऊंचाई 2x² ठीक, अब देखो 2 दूनी 4, तो ये 4 हो गया। x² और x है ना। देखो यहाँ घात 1 है, कुछ नहीं होती है, तो इस पर भी कुछ नहीं है, तो घात 1 मानी जाएगी। ठीक है, 2 1 3 और 1 4, तो घात हो गई है x पे कितनी? 4। बाय देखो, बाय पे कितनी घात है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, इस पे भी कुछ नहीं है तो 1, 2 ये है, तो बाय पर भी घात कितनी हो जाएगी? 4 घन इकाई। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चौथे में लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है a, और चौड़ाई दे रखी है 2b, और ऊंचाई दे रखी है 3c। ठीक, हमें निकालना है आयताकार बक्से का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, मान रख देंगे यहाँ पर, लंबाई कितना है? a गुणा चौड़ाई 2b गुणा ऊंचाई 3c। गुणा करो, 3 दूनी 6 ये। अब a गुणा b गुणा c, तो क्या हो जाएगा? ABC घन इकाई। ठीक, तो ये आ गया इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।